ओके, सो आज हम देखेंगे टॉपिक 3 दैट इज़ द सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर सबसेट क्या होता है। सर ए एंड बी दो अलग अलग सेट है। इफ़ एवरी एलिमेंट, क्या बोला, एवरी एलिमेंट किसका, ए का, इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ओके, हर एक एलिमेंट ए का किस में है, बी में है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। बोलो क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं कि पापा एंड यू, तुम कहीं ना कहीं, तुम्हारे पास जितना कहीं ना कहीं है पैसा, वो पापा के अंडर में ही आ रहा है ना, वो तो पापा का ही पैसा कहलाएगा ना इनडायरेक्टली। सो मैं बोलूँगा कि यू आर, दैट इज यू इज, दैट यू आर सबसेट ऑफ पापा। पक्का पक्का क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे सबसेट यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, सबसेट यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द सबसेट। क्लियर। ए इज द सबसेट ऑफ बी, यू आर द सबसेट ऑफ पापा, देन वी कैन राइट सबसेट का सिंबल, read as A is subset of B। सर यहाँ पे मैं सबसेट का साइन करता हूँ, बोल डन। ओके, सो इन अदर वर्ड्स, ये दूसरे तरीके से समझाए, A is subset of B if whenever A belongs to A, तो A belongs to B भी होगा। Is it often convenient to use the symbol this, ये यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज। ओके, यूजिंग दिस सिंबल हम लिख सकते हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। सर यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, x belongs to B implies, बोल रहा ना इतना। ओके, सो सर अपने को इतना सा बात पता चल गया कि हम अगर पार्ट है पापा का तो हम बोलेंगे कि वी आर सबसेट, सारे एलिमेंट हमारे, यानी हमारे पास सारे जितने पैसे है वो कहीं ना कहीं पापा के ही पैसे हैं। सो दैट इज़ द यू इज़ द सबसेट ऑफ पापा। सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और इसको क्या बोला जाता है, इम्प्लाइज बोला जाता है। डन। ओके, सो द अबोव स्टेटमेंट इज रीड एज ए इज द सबसेट ऑफ बी इज एक्स is an element of A, then it implies that X is also an element of B। समझे क्या, ये जो पूरा है ना, इसको कैसे रीड किया जाता है वो बोला हुआ है। क्या बोला गया है, A इज सबसेट ऑफ B, है ना, A इज सबसेट ऑफ B, कॉमा इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ A। मैंने बोला था ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू है। क्लियर। एलिमेंट का मतलब क्या, मेंबर है वो, है ना। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, देन इट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का सिंबल पता चल रहा है ना, दैट एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ओके, अगर एक्स जो है वो एलिमेंट, एक्स एक ए बी का सबसेट नहीं होगा तो हम लिखेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ओके, एग्जाम्पल, कंसिडर द सेट A एंड B वेयर A डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। ओके, A जो है सारे के सारे स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में। क्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम सब एक क्लास में हो, मैं बोलता हूँ कि तुम सबको सेट में A दे देता हूँ। क्लियर। और B को जो मैं बोलता हूँ डिनोट ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, यानी मैं काम करता हूँ इसकी जगह, स्कूल की जगह मैं बोल देता हूँ क्लासेस। क्लियर। तुम कहीं ना कहीं पार्ट हो ना बड़े क्लासेस का, तुम्हारे क्लास को मैंने A दे दिया सबसेट, तो तुम सब कौन हो, एलिमेंट हो, मेंबर हो। ओके, B दे दिया मैंने इंस्टीट्यूट को, तो मैं क्या बोलूँगा, तुम पार्ट हो इंस्टीट्यूट के ना। ओके, सो
यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो अपने क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि समझो मेरी बात को ध्यान से, ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, तो ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। जैसे समझो मैं बोला कि तेरे पास भी है 5 स्टार डेयरी मिल्क, तेरे पास भी है 5 स्टार डेयरी मिल्क, यानी मैं क्या बोलूँगा, तेरे पास जो एलिमेंट है सारे के सारे उसके पास है कि नहीं है। सो ए इज सबसेट ऑफ बी, सेम उसके पास जितने चॉकलेट है 2 वो तेरे पास भी है, तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। बोलो क्लियर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट हैपेंड बोथ ए एंड बी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर सेम सेट। सो मैं बोलूँगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सो ए इज इक्वल टू बी में बोल सकता हूँ। बोल डन। और ये सिंबल क्या, डब देखो दोनों साइड है। ओके, सिंबल यूज फॉर 2 वेज इम्प्लीकेशन, 2 साइड बताने के लिए रिप्रेजेंट होता है। यूजुअली रीड एस इफ एंड ओनली इफ, IFF। बोलो क्लियर। मैंने बोला, वापस से रिपीट करता हूँ, मैंने बोला सपोज करो कि इसके पास 5 स्टार एंड डेयरी मिल्क है, ए सेट मैं बोलता हूँ इसको मैं बोलता हूँ बी सेट, इसके पास भी 5 स्टार एंड डेयरी मिल्क है। मैं क्या बोलूँगा, ए इज द पार्ट ऑफ बी, बी इज द पार्ट ऑफ ए, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी मैं बोल सकता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के पास सेम मेंबर है, सो अपने बोलेंगे कि डबल इम्प्लाइज है ना, ये पता चला। और इसी को बोलते रहते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्या बोला जाता है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। बोल डन। ओके, अब फोकस करना कि इसको लिखने का तरीका कैसे है, उस चीज़ को समझना। सर यहाँ पे जब भी मैं बात करता हूँ कि समझो 1 2 3 है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोमा ब्रैकेट। अब मैं बोलता हूँ एक एलिमेंट लेता है ना, जैसे समझो 1 एलिमेंट लिया तो 1 को भी इज्जत के साथ रखना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर, तो मैं बोलूँगा 1 इज़ द सबसेट ऑफ 1 2 3। अगर देखो यहाँ पे इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया, 2 को तो एज इट इज़ लिख दिया ना विथआउट ब्रैकेट, तो इसने क्या बोल दिया, मैं नॉट सबसेट हूँ। समझे मेरी बात को। अगर इसको रिस्पेक्ट देते हो या ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो ये बन जाएगा सबसेट। पक्का। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको डन। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। चलो सर, अब आ जाते हैं दैट इज़ द प्रॉपर सबसेट। सर देखो हमने अभी जो पढ़े ना वो सबसेट पढ़े, क्लियर। सबसेट में इज द पार्ट ऑफ बी, एक ये चांस है। दूसरा चांस है ए बी का भी पार्ट, बी ए का भी पार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रॉपर सबसेट। अगर ए बी का पार्ट है बट ए एंड बी के पास दोनों के पास सेम नहीं है, दैट मीन्स इसके पास था ए है, ये 5 स्टार और डेयरी मिल्क इसके पास है, इसके पास है 5 स्टार डेयरी मिल्क एंड मंच अप, तो मैं क्या बोलूँगा, ए के पास जितना चॉकलेट है वो बी के पास है, लेकिन क्या ए और बी के पास चॉकलेट सेम है क्या, नहीं। तो सर मैं बोलूँगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए कहीं ना कहीं प्रॉपर सबसेट है, यानी ए का जितना भी चॉकलेट है वो बी के अंदर आता है। ओके, दैट इज रिटर्न एस, ध्यान से फोकस, ए इज द सबसेट ऑफ बी, दैट इज सुपर सेट। सो बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोला जाता है, बी को क्या बोला जाता है, सुपर सेट। बोलो डन इतना, पक्का पक्का। ओके, क्यों बी को सुपर सेट किया, क्योंकि बी के पास ताकत ज़्यादा है, ताकत यानी चॉकलेट ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे सुपर सेट। बोलो क्लियर इतना। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, ए इज़ इवन नेचुरल नंबर, बी इज़ नेचुरल नंबर। मुझे बताओ इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2 4 6 8, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं ए बी का पार्ट है कि नहीं है। सो ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को क्या बोलेंगे, बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। बोलो डन, क्या बोलेंगे, बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। बोलो क्लियर। ओके चलो, अब कुछ रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
अगर मैं बात करता हूँ ये ए है समझो, तो ये क्या बोल सकते हैं, सर मेरे पास जितना चॉकलेट है ना वो मेरे पास उतना ही चॉकलेट है। यानी क्या, ये बोले कि मैं ए हूँ ना सर, मैं कहीं ना कहीं खुद की तो पार्ट हूँ, ए इज द सबसेट ऑफ ए, बोल सकता हूँ ना, क्लियर। तो इन्होंने बोला एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हम खुद के तो सबसेट होते ही है, बोलो क्लियर, लेकिन हम खुद के प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। क्यों? मेरे में ज़्यादा एलिमेंट थोड़ी होंगे पहले से, मैं बोलूँगा मैं, फिर मैं बोलूँगा मैं, तो दूसरा मैं में थोड़ी ज़्यादा चीज़ आ गया, क्लियर। ओके नेक्स्ट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सर मेरे पास कुछ नहीं है, इज बिलोंग्स टू मी। देखो कोई भी इंसान के अंदर क्या क्या होता है, देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि ये, जैसे इसके पास क्या क्या था, 5 स्टार डेयरी मिल्क, ये क्या क्या बोल सकती है, मेरे पास 5 स्टार है, पहला चांस बोल सकते मेरे पास डेयरी मिल्क है, दूसरा चांस, तीसरा चांस मेरे पास 5 स्टार डेयरी मिल्क है, चौथा चांस मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं भी तो पार्टी है ना, समझ रहे हो? डन। ओके सो एम्प्टी सेट जो है कहीं ना कहीं सबसेट है एवरी सेट का, हर एक सेट का। देखो वापस से रिपीट करता हूँ, देखो कैसा होता है ना, जैसे सपोज कर तेरे पास तो बी है, 5 स्टार है, डेयरी मिल्क है, डन। ओके तो अब एक और मैंने बोला था, मंच बोला था, है ना, तू क्या क्या बता सकता है मेरे को? अब जैसे एक बच्चा है, समझ, अब एक बच्चे को तेरे को बताना है तेरे पास क्या है, तो तू देखेगा ना बच्चा क्या है, कैसा है, तो समझ, तो क्या देखेगा, अगर बच्चा लग रहा है कि खा लेगा चॉकलेट, तो तू बताएगा एक ही 5 स्टार है बेटा मेरे पास सिर्फ। अगर लग रहा है कि बच्चा उतना ज़्यादा खाने का मेहमान है, कभी कभी आता है, तो चल 5 स्टार डेयरी मिल्क, 2 चीज़ तूने बता दिया। कभी तो बहुत ज़्यादा खुश है, तो तीन बता दिए, 5 स्टार डेयरी मिल्क। बट वो तूफानी बच्चा है एक, जो रोज़ तेरे घर से चॉकलेट लेके जाता है, वो भी 4-4, तो तू क्या बोलेगा, बेटा आपने जोड़ी कही नहीं थी, समझ रहे हैं? डन। तो ये सबसेट क्या होता है, देखो ये बताता है कि जोड़ी बताता है तुम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो खुद को। तो तू क्या बोल सकता है, सर मेरे पास पहले तो कुछ नहीं है, एक बच्चे को ऐसा बोल सकता है, एक बच्चे को बोल सकता है सर 5 स्टार है, एक बच्चे को बोल सकता है डेयरी मिल्क है, एक बच्चे को बोल सकता है मंच है, एक को बोल सकता है 5 स्टार डेयरी मिल्क है, एक को बोल सकता है डेयरी मिल्क है मंच है, एक को बोल सकता है 5 स्टार है मंच है, और एक को बोल सकता है मेरे पास 5 स्टार भी है, डेयरी मिल्क भी है, मंच भी है। कितना बन गए जोड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8। पता चला है? पक्का पक्का। कोई भी केस में ऐसा होगा, और कहीं ना कहीं तुम ऑलवेज बोल सकते हो ना यार कुछ नहीं, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा पार्ट है। क्लियर है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। डन। सबसेट एंड प्रॉपर सेट में क्या डिफरेंस था? सर सबसेट ए बी का पार्ट हो सकता है, बी ए का पार्ट हो सकता है, बट सर प्रॉपर सबसेट में क्या हो सकता है, ए बी दोनों इक्वल सकते हैं नहीं है, यानी सारे एलिमेंट नहीं आ सकते। ए सुनना मेरी बात को ध्यान से, तू इधर आना, इस साइड आ जाना, बस सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक सबसेट बोला, एक प्रॉपर सबसेट बोला। डन। लेट्स सी, इसका कुछ एग्जांपल से समझते तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे समझो कि मैं बोलता हूँ ए के पास था 5 स्टार डेयरी मिल्क, है ना, मैं क्या बोलूँगा, अब इसके पास कोई बच्चा आएगा तो ये क्या बोलेगी, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, या एक बोलेगी मेरे पास 5 स्टार है, या तो सिर्फ बोलेगी मेरे पास डेयरी मिल्क है, या तो फिर बोलेगी बेटा मेरे पास 5 स्टार है और डेयरी मिल्क है ना, है ना। मेरी बात को ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। डन। तो ये कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। डन।
3 था तो 8 मिला, ये 1 2, तो कितना मिला 1 2 3 4, यानी 3 एलिमेंट यहाँ था तो यहाँ पे 8 अलग अलग सेट मिल गए मेरे को। तो ये कहीं ना कहीं, और 2 जब था तब मुझे मिले 4, तो ये कहीं ना कहीं सिंपल सा चीज़ ये है कि 2n का कंसेप्ट है ये, है ना। जब मैं 2n इधर डाला तो ये आ गया 2 कितने एलिमेंट थे 3, तो आंसर कितना आ गया 8। जब मैंने इधर डाला तो 2 कितने थे 2, कितना आ गया 4। बोलो पता चला, इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? बोल रहा नहीं इतना। ओके, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते थे? सारे एलिमेंट सेम नहीं होंगे। सारे एलिमेंट सेम नहीं होंगे इसका मतलब क्या, ये मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि यही तो सबको सेम कर रहा है ना, और यहाँ से यही तो ऊपर में सबको सेम कर रहा है ना। ये सेम कर रहा है का मतलब ये और ये सेम हो रहे, सेम कर रहा है का मतलब ये और ये सेम हो रहे। तो प्रॉपर सबसेट के लिए मैं बोलूँगा 2n में से एक माइनस कर डालो तो मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो एलिमेंट 7 हो जाएंगे ना, यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो बाकी सबको मैं बोल सकता हूँ ना, देखो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 5 तू पार्ट ए का, 5 स्टार तू पार्ट ए का, डेयरी मिल्क तू पार्ट ए का। इतना ही आया तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये आ गया तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम हो जाएंगे ना, ये और ये। और अपने ने अपने डेफिनेशन में क्या पढ़े, तुम दोनों को सेम नहीं होना है। ये क्लियर इतना। सो सर अपने को यहाँ से ये पता चल गया, चेक करो सर, ये जो है ना सबसेट तो उसका 2n है। सर ये जो है ना प्रॉपर सबसेट 2n - 1 है। बोलो क्लियर इतना। ओके नेक्स्ट। सर अगर ए बी का पार्ट है, बी सी का पार्ट है, सीधी सी बात है ए सी का पार्ट होगा कि नहीं होगा। तुम बोलते हो कि मैं पापा का पार्ट हूँ, तुम्हारे पापा बोलते हैं कि मैं उनका मैं मेरे पापा का पार्ट हूँ, यानी कि तुम क्या बोलोगे, मैं दादा का पार्ट हूँ। बोल सकते हो ना, कंप्लीट। अगर ए बी सेम है तो इफ एंड ओनली इफ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी सेम है तो ही तुम बोल सकते हो ए बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है। बोलो क्लियर इतना। डन। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट गो थ्रू किए, फटाफट गो थ्रू कर लेते। सबसे पहले हमने देखे कि सबसेट में हमने देखे कि सर एवरी एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। एच बुक का दो। ओके, पेन भी ऊपर रख दो। हाँ फोकस है सर। यहाँ पे वापस है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। वर्डन, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए को बोला जाएगा सबसेट ऑफ बी। फिर से बोला, क्या बोला, ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट सर, सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्लियर है। चलो हवा में बनाओ, हवा में बनाओ कैसे। हाँ डन, परफेक्ट। चल, ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हेनेवर छोटा ए बिलोंग्स टू ए then छोटा a belongs to b, it often convenient to use the symbol। इसको सिंबल का क्या नाम है, implies। क्या है, implies, thumplies नहीं, implies है ना। हाँ सर, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ a is the subset of b if x is a belongs to a, x belongs to b। सर अपने को पता चल गया इसको रीड कैसे करते हैं, a is the subset of b if x is an element of A then it implies X is an element of B। अगर वो सबसेट नहीं है तो कैसे रिप्रेजेंट होगा बताओ, चलो हवा में बताओ जल्दी जल्दी, बता जल्दी। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, इसे ऐसे करके कट, हाँ कट करना भूलना मत। ओके नेक्स्ट। सर ये अपने को पता चल गया है। नेक्स्ट अब अपने आ जाते यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ये सबसेट का इंपॉर्टेंट, सर यहाँ पे 1 है, 1 को रिस्पेक्ट के साथ ब्रैकेट के अंदर रखा है ना तो बोलेगा मैं सबसेट हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू को रिस्पेक्ट के साथ नहीं रखा है तो बोलेगा नॉट अ सबसेट। बोल डन, सबसेट नॉट अ सबसेट में कंसेप्ट क्लियर हुआ, बेस्ट है।
सर प्रॉपर सबसेट में हमने देखे कि ए के सारे वैल्यू बी में होने चाहिए और ए और बी सेम नहीं होना चाहिए। वापिस से प्रॉपर सबसेट क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए एंड ए एंड बी होना चाहिए सेम नहीं, तो ए को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोला जाता है बी को, सुपर सेट ऑफ ए। बोल डन। एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ ये और ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बताता है ऑलवेज बड़ा होगा और वो इससे बड़ा भी होगा और उसके इक्वल भी हो सकता है। डन। अब चेक करो, यहाँ पे सिर्फ सिंबल ये है, नीचे ऐसा नहीं है ना, यानी इक्वल नहीं होगा ना, और यही तो बता रहा है इक्वल नहीं होगा, इसके लिए तो नीचे से गायब हो गया। समझेगा मेरी बात को? ऊपर वाले केस में क्या बोल रहा था, हम इक्वल हो सकते, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, इसके लिए तो हम बोल रहे थे कि भाई, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों इक्वल है ही नहीं, तो इक्वल नहीं है तो ये वाले पार्ट को हमको हटा देना पड़ेगा, तो इसको हमने हटा दिया, तो ये बन गया सिंबल। चेक करो, है ना? ओके डन। तो सर अपने को ये क्लियर हो गया। सर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखे, पहला पॉइंट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बोलो क्या बोला? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट क्या बोला? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या बोला? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सर टोटल देखो, सबसेट का टोटल नंबर कितना होगा? 2n। प्रॉपर सबसेट का क्या होगा? 2n-1। ये क्यों है ना, सुनना क्या होता है ना, जैसे अभी तो 3 एलिमेंट है तो तुमने बोल दिया 2^3 तो 8 है ना। देखे ना अभी एग्जांपल, इसके पास 3 थे, 8 तरीके बन रहे थे। अब मैं बोलता हूँ इसके पास 10 चॉकलेट है, तो अब वो तो काउंट करना, बनाना ऐसा मुश्किल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 2^10 लिख देंगे। बोलो क्लियर? ये क्या बता रहा है? सबसेट। प्रॉपर की बात आएगी तो जस्ट -1 कंप्लीट। क्लियर हुआ? डन। सर -1 क्यों करते हैं? क्योंकि एक सेट ऐसा बनता है जिसमें सारे मेंबर होते हैं, उसको हटा देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, फिर हमने देखे थे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए बी सबसेट ऑफ बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बोलो डन। चलो सो अब हम बात करेंगे इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। डन। फोकस करना मेरी बात को ध्यान से। ये दिया है, ओके। अब समझना मेरी बात को, फोकस करोगे ना तुम ध्यान से यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट यहाँ दिया है और एक ब्रैकेट यहाँ दिया है। बोलो डन। इतना पक्का पक्का? ओके चलो, तो इतना सबको क्लियर हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इधर क्या बोला है? 3 and 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो अब ध्यान से सुनना कि अगर 3, 4 की मैं बात करूँ तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ, यानी अपने सबसेट ही बोले। अब प्रॉपर सेट बोल सकते हो, तुम चाहो तो प्रॉपर सेट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 3, 4 इज़ द प्रॉपर सेट या सबसेट ऑफ ए। हम अब सबसेट को ऐसे ही लेके चले गए, ठीक है। बट सिंबल पता है ना अपने को, सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसेट और प्रॉपर सेट में डिफरेंस हो गया। सर 3, 4 को इज्जत दिया गया है क्या यहाँ पे? तो नहीं दिया गया है। ऐसे देखोगे तो ब्रैकेट दिया है तो इज्जत तो दिया है ना सर, लेकिन अगर तुम दूसरा देखोगे तो ये तो ब्रैकेट इसका ही है, इसको एक अलग से रिस्पेक्ट देना चाहिए था ना। तो रिस्पेक्ट दिया है क्या? नहीं। तो रिस्पेक्ट नहीं दिया है तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। बोल डन। ओके ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करता हूँ 1 और ए, तो मैं बोलूँगा कि अगर ये है तो मैं बोलूँगा 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि 1 पहले अकेला था, उसको रिस्पेक्ट दिया गया। अगर मैं सिर्फ 1 बोलता हूँ और ए बोलता हूँ तो बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। बोलो क्लियर? पूछो क्यों? पूछो क्यों? नहीं पूछना, मुझसे पूछो। क्या पूछो क्यों? सुनना मेरी बात का ध्यान से, इसको रीड क्या किया जाता है? 1 इज अ सबसेट, सब सेट या प्रॉपर सेट, जो भी तुम बोलो। और सेट का मतलब क्या होता है? उसके एलिमेंट के अंदर। हाँ, सेट का मतलब क्या होता है? कैसे रिप्रेजेंट होता है सेट को? कॉमा होता है और कर्ली ब्रैकेट। पता चला? चेक करो, एक ही एलिमेंट है तो कॉमा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है कि नहीं है, इसके लिए सेट बोला गया। उम्मीद करूँ पता चल रहा है। डन। ओके लेट्स सी। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 3, 4,
सर ये 3,4 तो यही वाला एज इट इज़ आया ना, तो इसको कुछ अलग से दिया गया है क्या रिस्पेक्ट? नहीं, तो ये आएगा बिलोंग्स टू। बट अगर मैं 3,4 मैं ये लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ। उम्मीद करो पता चला इतना। पक्का पक्का डन पक्का। चलो सर अपने को इतना क्लियर हो गया। लेट्स सी अपने क्वेश्चन को देखते फटाफट। सर यहाँ पे ये सबसेट ऑफ ए बोला हुआ है, क्या सबसेट ऑफ ए है क्या? नहीं है। क्यों? बिलोंग्स टू है, क्योंकि इसको अलग से रिस्पेक्ट दिया गया नहीं है। इसका अगर सही वर्जन बताए तो अपने क्या बोलेंगे? 3,4 को करली ब्रैकेट, फिर मैं बोल सकता हूँ सबसेट ऑफ ए। बोल डन। सर 3,4 बिलोंग्स टू ए, सही बात है ना? सो 3,4 बिलोंग्स टू ए इज़ द करेक्ट। सर यहाँ पे सबसेट ऑफ ए दे दिया है, सही बात है। सर यहाँ पे सबसेट ऑफ ए दे दिया है, सही बात है। बोल डन। सर 1 इज़ बिलोंग्स टू ए, सही बात है, बिलोंग्स टू। डन। सर 1 इज़ बिलोंग्स टू ए। बोल डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसेट, तो सर अगर यहाँ पे इसको मुझे करेक्शन करना हो तो मैं बोलूँगा ऐसा होना चाहिए था इसको, 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए। बोल डन इतना। ओके, सो इट इज़ इनकरेक्ट। बोल डन। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करता हूँ कि 1, 2 एंड 5, देखो 1, 2 एंड 5 इंडिविजुअल थे ना, उसके ऊपर मैंने रिस्पेक्ट तो दिया है ना। ओके, उसको रिस्पेक्ट दिया है ना, तो ये सही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1 to 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए, सर ये सही बात है। बोल डन। ओके, बट 1 to 5 बिलोंग्स टू ए नहीं। अगर हाँ 1 to 5 बिलोंग्स टू ए होता तो सही बात है। बोल डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 नंबर था ना। देखो ये जो है वो इनकरेक्ट है। बोलो क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट अब फोकस करना। 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब 5 जो है वो तो पार्ट है ना सबसेट का, सो अपने बोलेंगे सर 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बोल डन। 5 बिलोंग्स टू ए नहीं, वो गलत है। हमने सबसेट में सिर्फ 5 बोला है। ए दोनों में डिफरेंस क्लियर करना। सर 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है, 5 इज़ द पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ ए है। बोलो क्लियर इतना? ओके, और अब ध्यान से सुनो, अपने माइंड में क्या चलेगा? 5 को तो हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो 5 तो कुछ नहीं है, उसको रिस्पेक्ट देना गलत बात है, तो ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 5 इज़ द इनकरेक्ट। चलो फोकस करना, फिर से इधर ध्यान देना। देखो इसका अपने एग्जांपल ले लेते हैं। सर इधर क्या बोला? ये 5 जो है ना, ये जो 5 है ना वो सबसेट है ए का। बोला क्लियर इतना? बट ये जो 5 है इसको मैं नहीं बोलूँगा सबसेट। बोल डन। दूसरा 5 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 इज़ बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को डन हुआ। बोला ना, मैं अनाउंस करवा देता हूँ, है ना? क्योंकि जैसे आपने बोला था कि 10 से छुट्टी हो जाएगी तो रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा उस हिसाब से। ठीक है, मैं एक बार ऑब्जर्व कर लेता हूँ। बोल डन इतना क्लियर है सबको? ओके, सो नेक्स्ट अपने चलते हैं कि इंसर्ट द करेक्ट सिंबल, ये आएगा या ये आएगा, अपने को देखना है। डन इतना? ओके सर, एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ, ये बताता है क्लास 11th और ये बताता है स्कूल, पार्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। बोलो क्लियर। दूसरा क्या बोला है? एक्स इज़ द ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज़ द रेक्टेंगल इन द प्लेन, इसका कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना? सर यहाँ पे नॉट अ सबसेट आएगा। बोल डन। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहीं ना कहीं पार्ट है ट्राइंगल का, यस। बोल डन। सो ये डन आएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, यस। सारे नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं इंटीजर के पार्ट है। सर 148 कहीं ना कहीं पार्ट है। डन, कंप्लीट। बोल डन इतना? बेस्ट है। चलो नेक्स्ट। सर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, इट इज़ ट्रू प्रूव इट इज़ फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल। ओके, इसका एग्जाम्पल देना है। सर यहाँ पे x बिलोंग्स टू p बोला है, p बिलोंग्स टू q बोला है, तो x बिलोंग्स टू q आएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर ये सबसेट का कंसेप्ट नहीं है मालिक, ये सबसेट वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना? ओके, अगर सबसेट रहता तो सही है,
बट यहाँ बिलोंग्स टू है तो ये गलत है। अब लेट्स सी कैसे। समझो यहाँ पे एग्जांपल दिया P का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू है 1 2, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ना कि सर 1 जो है वो बिलोंग्स करता है P को, बोला हाँ है ना, P कहीं ना कहीं पार्ट है Q का, बट 1 बिलोंग्स टू Q कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। सिर्फ 1 बिलोंग्स टू Q ऐसा होता तो आता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर में करली ब्रैकेट है ना, और ये आ जाता तो ये हो जाता 1 बिलोंग्स टू Q। बट अगर मैं बात करूँ मुझे सबसेट अगर देना होता तो मुझे ऐसा करना पड़ता और सबसेट Q। डिफरेंस क्लियर है? ये जो कर रहे हैं ना ये थोड़ा सा अजीबो गरीबो है, ध्यान से देखना है इसको, अपने को 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा तो माइंड में सेट होगा। क्लियर है? तुमको सबसे पहले मैंने कंसेप्ट क्लियर आया बिलोंग्स टू। देखो ये सब है ना टॉप लेवल के एग्जाम के लिए होते, ठीक है ना, कि भाई इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ है। सबसेट बिलोंग्स टू में क्लियर होना चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब सिंगल एलिमेंट। डन? ओके, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, X बिलोंग्स टू P, P इज़ नॉट सबसेट ऑफ Q, और X इज, देखो यहाँ पे क्या बोला है, X P का पार्ट है बट P इज़ नॉट सबसेट ऑफ Q, यानी P के सारे एलिमेंट Q में नहीं होंगे, हो सकते, बट X वैल्यू Q में है, वो भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स से सर यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, P का वैल्यू है XY है, बर्डन, Q का वैल्यू है XZ है। अब चेक करो स्टेटमेंट को, क्या बोला इन्होंने, कहीं ना कहीं X जो है वो P का पार्ट है कि नहीं है, बट P जो है पूरा वो Q का पार्ट है क्या, नहीं है, बट यहाँ पे Q भी जो है X जो है वो Q का पार्ट है कि नहीं है, बोल डन इतना। ओके, नेक्स्ट P is the subset of Q, Q is belongs to R and P belongs to R। सर P जो है पूरा के पूरा Q का पार्ट है, बोल डन, और Q करता है बिलोंग्स R को। Q किसको, Q का एलिमेंट किसको बिलोंग्स करता है, R को, तो P का भी बिलोंग्स करेगा क्या, R को। सो यहाँ पे ये बता रहा है, तो लेट्स सी, डन। 4th नंबर को अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं। सर यहाँ पे क्या बताया, P का वैल्यू 1 बताए, Q का वैल्यू 1 2 बताए, सर यहाँ पे R का वैल्यू 1 2 3 बताए, P इज द सबसेट ऑफ Q बताए, क्योंकि P जो है Q का पार्ट है, Q जो है वो बिलोंग्स करता है R को, डन, बट P डज नॉट बिलोंग्स टू R, P का जो वैल्यू है वो R में है नहीं। डन, वापस से रिपीट कर देते, देखो क्या क्या सीन है इधर। सबसे पहले बताया P का 2 वैल्यू 1 है, डन, Q को बताया कि 1 और 2 है, तो इससे क्या पता चलता है कि P इज़ द सबसेट ऑफ Q है, ये अपने को तो क्लियर हो गया। यहाँ से अपने बोल सकते हैं ना सर P इज़ द सबसेट ऑफ Q, बोल डन इतना। अब यहाँ पे क्या बोला, Q बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि सर ये जो एलिमेंट है ना वो अंदर में होने चाहिए, बोल डन, पता चला इतना। तो ये Q बिलोंग्स टू R है, बोलो क्लियर इतना। अब मुझे बताओ P जो 1 है, क्या 1 R के अंदर प्रेजेंट है, नहीं, 1 2 की जोड़ी प्रेजेंट है, तो P डज नॉट बिलोंग्स टू R, बोल डन, सो डन। ओके चलो, ओके, एंड लास्ट वन, सर P नहीं है पार्ट Q का, Q नहीं है पार्ट R का, तो P भी पार्ट नहीं होगा R का, जरूरी नहीं है। कौन सा रहा, हाँ, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कभी तो सही हो सकते हैं। कौन सा, नहीं, देखो ये कैसे सेट करने बोला है, सेट करने का मतलब क्या है, समझना मेरी बात को ध्यान से फोकस करना। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोले, सबसे पहले P इज़ द सबसेट ऑफ Q, यानी एक एलिमेंट ऐसा ले लेने का कि P किसका पार्ट है, Q का, ठीक है ना, यानी मैं बोल देता हूँ कि सर P इज इक्वल टू 1 है, बोल रहा है सर, यहाँ पे Q इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ कि P इज द सबसेट ऑफ Q है, इसका मतलब P Q के अंदर आ जाना चाहिए, बोला हाँ है ना, ये सेट करना है हमें। Q R का पार्ट है, यानी क्या Q के सारे एलिमेंट R में होना चाहिए, सर 1 2 3, हाँ ना,
सही बोला गलत बोला मैंने? पी क्यू का पार्ट है, चेक करो, पी के सारे एलिमेंट क्यू में, क्यू आर का पार्ट है, क्यू के सारे एलिमेंट आर में, बोल डन, हाँ है ना? सो यहाँ पे मैं बोलूँगा पी कहीं ना कहीं आर में पार्ट है कि नहीं है, पता चला इतना? ओके देखो अब थर्ड नंबर को ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ x बिलोंग्स टू पी, x बिलोंग्स टू पी का मतलब क्या? p के अंदर x है, बोला हाँ है ना? क्लियर? सो p के अंदर x है तो ही तो ये आ रहा है ना x बिलोंग्स टू p। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोला है? p डज नॉट बिलोंग्स टू q, p का जो एलिमेंट है वो q में नहीं है, p के सारे एलिमेंट q में नहीं है, तो यानी मुझे यहाँ पे x y या x में लेता हूँ, सर अगर x ही होता तो क्या हुआ? होता क्या क्या x और x अकेला ही होता तो p में फिर से देखो अपने को ये सेट करना है रे, ये इसके हिसाब से ये दोनों सेट तो करना ही पड़ेगा, फिर हमें चेक करना है ये होता है कि नहीं होता है ना? ये वर्ड क्या बोला? इफ दिस एंड दिस देन दिस है कि नहीं है? तो x बिलोंग्स टू p, तो इधर से x बिलोंग्स टू p दिख रहा है ना? ओके, p डज नॉट बिलोंग्स टू q, यानी यहाँ पे अगर इसको मैं q देता हूँ तो p q का पार्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको muझे z भी देना पड़ेगा। कौन सा वाला? समझा नहीं, फिर से बोलना एक बार। P एंड Q सबसेट, हाँ सबसेट तो हो जाएंगे, नहीं फिर नहीं, मुझे फिर तो x सिर्फ लाना पड़ेगा, ये मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, फिर हाँ ऐसे में देखा जाए तो P x Q का पार्ट नहीं हो पाएगा ना? ओके नहीं, ये तो फिर स्टेटमेंट गलत हो रहा है, ये तो फॉल्स में जा रहा है फिर तो, हाँ ये फॉल्स में जा रहा है फिर स्टेटमेंट। ठीक है लेट्स सी, फोकस करना। सर P का पार्ट 1 2 है, Q का पार्ट 2 3 4 5 है ना? 1 कहीं ना कहीं P का पार्ट है, चेक करो 1 P का पार्ट है कि नहीं है? बट क्या P और Q P Q का पार्ट है क्या? नहीं है, सो 1 कहीं ना कहीं नहीं बिलोंग करेगा Q को, सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या था? फॉल्स है। बोलो क्लियर इतना? डन? ओके देखो ये सारे एग्जाम्पल को फोकस करना, तुमको घर पे होमवर्क में क्या करने का है, सेम एग्जाम्पल नहीं लेना है, डन? अपने तरीके से तुमको लेना है, नंबर चेंज करना है। कौन सा वाला? हाँ ये ले सकते, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे इन्होंने 1 वर्ड यूज़ किया है ना, यहाँ पे तुम 1 की जगह 5 यूज़ करो, -5 यूज़ करो। ओके अब यहाँ पे क्या बोला है? प्रूव दैट a इज़ द सबसेट ऑफ 5 देन a इज इक्वल टू 5। क्या बोला पता है? अगर a 5 का पार्ट है तो ये इक्वल्स टू 5 होगा, समझ रहे हो? डन? बट इसको बताने का इधर a इज़ द सबसेट ऑफ 5 और हमें पता है कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो 5 भी a का पार्ट है, तो अभी हमने देखे थे ना, अगर a b का पार्ट है और b a का पार्ट है तो a इक्वल टू b, समझे क्या? ये इधर इस तरीके से बताए, बोल डन? ओके चलो सर नेक्स्ट क्या बोला? 2 फाइनाइट सेट है जिसके एक m एलिमेंट है और एक n एलिमेंट है। ओके सो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2n। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2m। और नंबर ऑफ सबसेट b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n, क्योंकि n एलिमेंट है। अब इन्होंने क्या बोला है? द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट, चेक करो, फर्स्ट का मतलब क्या? a है ना? इसका मतलब क्या? इक्वल टू 112 मोर देन किससे? सेकंड का मतलब क्या? b। मैं उम्मीद करूँ कि इतना पता चला। सर a का वैल्यू क्या दे दिया है? 2m, 112 इसको वैल्यू क्या दे दिया है? 2n। चेक करो यहाँ पे वैल्यू आ गया, 2n को सामने भेज दिया, ये आ गया, बोलो डन। अब देखो इसको है ना थोड़ा सेट करना बहुत मुश्किल है, फोकस करना 112, इधर मुझे सीधी सी बात है कि बीच में माइनस है तो माइनस चाहिए,
वो भी 2⁷ माइनस 2⁴ 112 ही होना चाहिए। समझ रहे हो? 2⁷ 2⁴ क्या होना चाहिए? 112 ही होना चाहिए। सो सर यहाँ पे फिर हम कंपेयर करेंगे 2⁻m को 2⁷ के साथ, 2⁻n को 2⁴ के साथ। सो m पावर है, 7 पावर है, तो m = 7 आ गया। n पावर है, 4 पावर है, n = 4 आ गया। बोल रहा है ना? इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, इधर तुमको ये सेट करना पड़ेगा 2⁻m माइनस 2⁻n = 112। और 112 को कैसे सेट कर रहे हैं ना, जैसे 2⁷ माइनस 2⁴, ये ट्राई एंड एरर मेथड से होगा। बोल रहे, क्योंकि तुम ओरली डायरेक्ट नहीं कर सकते हो ना इस चीज़ को। डन? ओके चलो। सो सर इतू सा पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। ओके चलो इतना नज़र घुमा लो फटाफट। ओके सो जस्ट यहाँ पे आ जाओ, नेचुरल होल इंटीजर रेशनल नंबर। ओके ए रेशनल नंबर डायग्रामेटिकली। ओके इसके बाद आ जाते इंटरवल एस ए सबसेट। ओके चलो। सो सबसे पहले अपने आ जाते हैं सर इंटरवल पे। सर x सच दैट a इज़ लेस देन x लेस देन b का मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। क्लियर? ओपन इंटरवल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट सर एक आ जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल इसको बोला जाता है। बोल रहा है इतना? ओके a, b, देखो यहाँ पे इक्वल टू वर्ड यूज़ किया है ना, नहीं समझ आया? देखो दो तरीके से होते हैं इंटरवल में, मैं बात करूँ तो दो तरीके से होते हैं। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन का मतलब होता है ये, और क्लोज का मतलब होता है ये। बोल रहा? इसको मैं बोलूँगा, इसी को x सच दैट a इज़ लेस देन x लेस देन b। इसको मैं बोलूँगा x सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। बोल रहा? अगर यहाँ पे मैं डायग्राम में मैं बात करता हूँ, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। डन? ओके सर a की अगर मैं बात करूँ ओपन है, तो ये ओपन में ऐसे रहेगा। बोल डन इतना? और ये दोनों के बीच के वैल्यू डार्क हो जाएंगे। क्लियर है? ये जो रहेगा वो ये, और ये दोनों के दोनों क्लोज हो जाएंगे। डन? और ये कवर अप हो जाएंगे। जब यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज़ कर देंगे x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग है ना, क्योंकि रियल नंबर में ही होता है ना सारे कवर अप। सिर्फ रियल नंबर में 1.2 भी होता है, 2.3 भी होता है, इसके लिए। डन? क्लियर? इतना देखो पता चला? ओके अब देखो यहाँ पे इधर ग्राफ के बेसिस पे बताया हुआ है। लेट्स सी, पहले ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं अपने। चेक करो, ये ओपन ब्रैकेट है, तो ए को काउंट नहीं करना है, बी को नहीं करना है, वो दोनों के बीच का काउंट करना है। बर्डन सर यहाँ पे ए में भी क्लोज है, बी में भी क्लोज है, तो ए को भी डार्क होगा, बी को भी डार्क होगा, बीच में पूरा डार्क होगा। सर ए को क्लोज, बी को ओपन, डार्क। बर्डन नेक्स्ट ए ओपन, बी क्लोज, डार्क। उम्मीद करता हूँ ये पता चला। डन? ओके सो सर ये जो साइन है ये क्या बताता है? इक्वल टू बताता है ना? चेक करो, लेस देन इक्वल टू। ये जो साइन है वो क्या बताता है? लेस देन। ये जो साइन है वो क्या बताता है? सिर्फ लेस देन। ये जो साइन है वो क्या बताता है? लेस देन और इक्वल टू। बोल डन? ओके सो अपने को पता चला कि जो ओपन है उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? क्लोज बोलेंगे। और क्लोज को क्या बोलेंगे? इनक्लूसिव। क्या बोलेंगे? इनक्लूसिव, यानी वो आएगा। बी को क्या बोलेंगे? ओपन है, ओपन का मतलब क्या? एक्सक्लूसिव। ओके चलो नेक्स्ट। सर कभी हमें बोला जाए कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर,
नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी आएगा और अप टू इन्फाइनाइट तक जाएंगे। क्लियर है? नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो भी चलेगा, न्यूट्रल है, और पॉजिटिव भी चलेगा। डन। नेक्स्ट, सेट ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जीरो नहीं आएगा, बट जीरो से छोटा सब आएगा वैल्यू। जीरो से छोटा का मतलब क्या? जैसे -0.2 वो भी आएगा ना। ओके, तो ये। नेक्स्ट सर, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में सारे वैल्यू आ जाएंगे माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। एक चीज़ और, सर इनफाइनाइट जो है ना ऑलवेज ओपन ब्रैकेट में रहेगा। एग्जाम्पल, प्लस होगा तो भी ओके, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता अपने लिए, और यहाँ पे होगा तो भी। पता चला? ओके, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, बीच में यहाँ पे ये क्लोज होना तो क्लोज हो सकता है, ओपन होना है तो ओपन हो सकता है, उनके ऊपर ही है, ये जो भी उनको होना है। लेकिन इनफाइनाइट पे जो भी सिंबल होगा ना वो ऑलवेज ओपन होगा। बोलो क्लियर इतना? पक्का? और ओपन का मतलब क्या होगा? एक्सक्लूसिव होगा। सर ऐसा क्यों? इनफाइनाइट का ओपन ही क्यों दिया गया? क्योंकि इनफाइनाइट का तुम वैल्यू नहीं बता सकते। इनफाइनाइट का वैल्यू अपने को पता है क्या? नहीं पता है सर। डन। ओके सर, लेंथ ऑफ एन इंटरवल वो कैसे निकाला जाता है? सर बी में से ए माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ एन एनी इंटरवल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दो इंटरवल के बीच का गैप चाहिए मुझे। ओके, सो ये डन। अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं सर -5 से 6, और यहाँ पे क्या बोला है? रियल नंबर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ये बता रहा है ओपन रखना है, ये बता रहा है क्लोज करना है। डन। लेट्स सी, चेक करो, -5 पे ओपन है, 6 पे सर क्लोज है, दोनों के बीच में कवर है। डन। नेक्स्ट सर, यहाँ बता रहा है -11 को भी ओपन रखना है और इसको भी ओपन रखना है, यानी सर दोनों में ओपन रहेंगे। चेक करो सर, -11 में ओपन है, -9 में ओपन है, दोनों को कवर्ड अप है। बोलो डन इतना? सेम सिचुएशन। चलो ये दोनों ड्रॉ करो तो फटाफट नोटबुक में। चलो ओके सर, यहाँ पे ये आ जाएगा क्लोज आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ओपन आ जाएगा। डन। तुम जब भी सॉल्व कर रहे हो ना तो एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, क्लियर दिखना चाहिए तुमको बड़ा ऐसा बनाने का। पता चला? ऐसा बड़ा बनाने का और फिर डार्क कर देने का। क्लियर है? ताकि जब ओपन रहे तो एकदम क्लियर कट दिखे कि वो ओपन सही में है। ओके, एंड नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है? लास्ट वन कितना था? बोलो बोलो। हाँ, 5,6, वो भी दोनों क्लोज में, तो दोनों में डार्क होंगे। सर यहाँ पे ये 5 और ये 6 और दोनों में डार्क। सर डार्क क्यों किया? कि दोनों के दोनों क्लोज है। डन इतना? ओके, अब ये इंटरवल में लिखना है। इंटरवल में लिखने का मतलब क्या? ध्यान से सुनना। ये तो फिक्स है, x सच दैट x बिलोंग्स टू आर ही लिखना है, -3 लिख देना है। क्लियर है? 0 लिख देना है, x लिख देना है। अब साइन देखना है, ये साइन है, इसका मतलब ये क्या आएगा? सिर्फ लेस देन आएगा। ये साइन है तो सिर्फ क्या आएगा? लेस देन। बोलो डन इतना? ओके, बोलो तो ये क्या आएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू आर कॉमा, बोलो 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। बोलो क्लियर? इसको इस तरीके से उम्मीद करूँ डन। चलो तो दोनों सॉल्व कर दो फटाफट। ओके सर, अपने को ये सिर्फ पता है, फोकस करना कि सर इसको अपने क्या बोलेंगे? 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12 है ना। इसको क्या बोलेंगे? -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। वेरी गुड। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये डन। बोलो क्लियर इतना? ओके, सो लास्ट टॉपिक जो है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दैट इज द बापू। क्लियर? ऑफ ऑल द सेट। ओके, दुनिया का सारा सेट इसमें ही आ जाता है। क्लियर? इफ देयर आर सम सेट अंडर अ कंसिस्टिंग देन, है ना, इफ अ सम सेट अंडर कंसिस्टिंग देन सेट कैन बी चूजन आर्बिट्ररी विच इज सुपर सेट। ओके,
अपने इसको बोलते हैं दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। बोलो क्लियर इतना? सर A 2 4 6 है, B D से, C D से। अपने U को क्या बोलेंगे? 0 से 7 को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। क्यों? 0 से 7 के अंदर ही ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। बोलो क्लियर इतना? पक्का? ओके, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर को बोला जाता है कि सारे के सारे यूनिवर्सल सेट है। बोल डन? यूनिवर्सल सेट सिंपल सा चीज़ में बोलो रिप्रेजेंट करता है यू से, और यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है? उसके अंदर ही सारे सेट आते हैं। क्लियर इतना? ओके चलो, अब एकदम बेसिक सा चीज़ पढ़ना है, छोटा चीज़ जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। ओके, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर। वी नो दैट एवरी रियल नंबर इज़ आइदर, सारे के सारे रियल नंबर जो है दो चीज़ हो सकते हैं, या तो रेशनल नंबर हो सकते हैं या तो इरेशनल हो सकते हैं। बोल डन? ओके, डिनोटेड बाय, रियल नंबर को डिनोटेड किससे करते हैं? आर से। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर विच आर गिवन बिलो। सर सबसे पहले हम आ जाते हैं नेचुरल नंबर। द नंबर बीइंग यूज्ड इन काउंटिंग एस, जो नंबर काउंटिंग में यूज़ होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड डिनोटेड बाय एन। ये याद रखना, याद है ना लोचा मार रहे थे तुम लोग? एन। सर होल नंबर, नेचुरल नंबर उसके साथ कौन होना चाहिए? विथ जीरो, वो क्या फॉर्म कर देगा? होल नंबर। बोल डन? रिप्रेजेंटेड बाय डब्लू। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सेट ऑफ होल नंबर, है ना? नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में आते हैं, इसके लिए प्रॉपर सबसेट वर्ड यूज़ किया है ना, प्रॉपर सबसेट। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं सर इंटीजर। नेचुरल नंबर तो है ही है, उसके साथ नेगेटिव भी आ जाएंगे और उसके साथ जीरो भी आ जाएंगे, वो बनाएंगे इंटीजर डिनोटेड बाय जेड। बर्डन और होल नंबर कहीं ना कहीं प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का, है ना? होल नंबर पूरा आ जाएगा ना इंटीजर के अंदर। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं सर रेशनल नंबर। याद करो, द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p q बोथ इंटीजर, या तो p q बोथ इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q का वैल्यू कभी भी जीरो होना चाहिए नहीं। डन? उसको क्या बोला गया है? रेशनल नंबर। अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर सेड टू बी द रेशनल नंबर, है ना? सर यहाँ पे q का वैल्यू ऐसा आ जाएगा, चेक करो। सर p बाई क्यू होना चाहिए, वेरी गुड। p q इंटीजर होना चाहिए, वेरी गुड, बट q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और रेशनल नंबर q में रुके हुए थे लास्ट टाइम, याद करो, है ना? तो याद रखना q। ऑल इंटीजर आर अल्सो रेशनल नंबर सिंस एनी इंटीजर से n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n बाई वन। जैसे मैं बोलता हूँ 2, तो 2 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर अपने तो क्या सोचेंगे, सर 2 को तो अपने 2 ही लिखते हैं ना, तो ये p बाई क्यू क्या हुआ? तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 ही हुआ ना, 2 बाई 1। बोलो क्लियर इतना? तो ये कोई भी नंबर अपने जो अभी तक पढ़े वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। ओके, द सेट ऑफ इंटीजर, ओके सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर होल का पार्ट है, होल इंटीजर का पार्ट है और इंटीजर रेशनल नंबर का पार्ट है। बोल डन? ओके, एंड नेक्स्ट वन आते हैं सर इरेशनल नंबर। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, जो हम नहीं लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है? और इसमें भी सेम कंडीशन, p एंड q इंटीजर होना चाहिए, q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, उसको बोलते हैं दैट इज़ द इरेशनल नंबर। सर यहाँ पे q डैश का वैल्यू ये दे दिए। ओके सर q रेशनल नंबर था, q डैश इरेशनल नंबर है, दैट इज डिनोटेड बाय इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय q डैश। इसके लिए द q डैश वर्ड यूज़ किया है। बोल डन इतना? नेक्स्ट, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग यानी क्या? एंडलेस। नॉन रिपीटिंग यानी क्या? रैंडम रिपीटिंग। डन? जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 3.127 डॉट डॉट डॉट, रैंडमली रिपीटेड यानी क्या? 3.1
1 2 1 2 3 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पता चला? क्लियर? तो ये ऐसे नंबर को अपने बोलते हैं दैट इज़ द इरेशनल नंबर। अब देखो डायग्राम में बताया हुआ है किस तरीके से, ऑब्जर्व करना। सबसे छोटा कौन है? देखो ये नेचुरल नंबर दिख गया सबको। फिर उसके ऊपर में आते तो कौन है? बोल रहा होल नंबर आते हैं, और उसमें ये तो है ही है, बोल रहा है इतना। फिर उसके ऊपर आते हैं ये कौन है? इंटीजर है, बर्डन। फिर उसके ऊपर ये आते हैं, ये जो पूरा जो है इसके अंदर में ये वाला पार्ट, ये कौन सा बाकी का पार्ट? रेशनल नंबर। और सबसे ऊपर जो आएगा वो कौन आएगा? रियल नंबर। बोल रहा है क्यों? रियल के नंबर में दो चीज़ होते हैं, एक होता है रेशनल और दूसरा क्या होता है? इरेशनल। बोल रहा है इतना। ओके लेट्स सी। सर रियल नंबर को रिप्रेजेंट आर से करते है ना? रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रेशनल नंबर आता है क्यू, इरेशनल आता है क्यू डैश। बोल रहा सर क्यू के अंदर आता है दैट इज इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय या तो आई या तो जेड। आई के अंदर आता है होल डब्लू, डब्लू के अंदर आता है नेचुरल नंबर एन। बोलो क्लियर इतना? सर इसको अपने बोलेंगे रियल, इसको अपने बोलेंगे रेशनल, और इसको बोलेंगे इरेशनल। इसको बोलेंगे इरेशनल। बोल डन इतना? सो सर यहाँ पे ये पूरा पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। सो सारे स्टूडेंट को क्या करना है ना, टॉपिक प्रैक्टिस 3 यहाँ तक, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है ना, ये पूरा कंप्लीट करके लाना। बोल डन? सो फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।